श्री कृष्ण लीला चिंतन में फल विक्रणी पर कृपा। कदली, बद्री, पीलू, नारंग आदि विविध फलों से परिपूरित टोकरी को फल विक्रणी ने अपने सिर से उतारकर भूमि पर रख दिया और वहीं अश्वत्थ की शीतल छाया में वह विश्राम करने लगी। एक तो वृद्ध शरीर, दूसरे बोझल टोकरी का भार, वृद्धा अत्यंत श्रांत हो गई है। हेमंत के शीत में भी उसके ललाट पर प्रस्वेद कण झलक रहे हैं। वे अपने बिखरे हुए रजत ध्वल केशों को समेट करके उनमें एक गांठ लगा देती तथा फटे आंचल के छोर से स्वेद मार्जन करती है। वह जहाँ बैठी है उसके ठीक सामने प्रासाद से संलग्न ब्रजेश की क्षेत्र वाटिका खलिहान है। नव धान्य के अंबार लगे हैं। फल विक्रणी इन्हीं अगणित विशाल धान्य स्तूपों की ओर देखने लग जाती है। अब तो मध्याह्न हो चुका है। जिस समय अरुणोदय ही हुआ था, ओस बिंदु सर्वत्र बिखरे पड़े थे। उस समय फल विक्रणी अपने घर से चली थी। तब से वह फल ले लो जी फल ये पुकार लगाती हुई ब्रजपुर की वीथियों में घूमती रही है। फल ले लो जी फल, फल ले लो जी फल। राजपथ के दोनों पार्श्वों में अवस्थित श्रेणीबद्ध उत्तुंग मणि में भवनों के द्वार पर जाकर उसने अनेकों बार गोप शिशुओं का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की, पर देव की लीला, आज किसी ग्राहक का दर्शन नहीं हुआ। किसी गोप शिशु ने उसके आवाहन का उत्तर तक नहीं दिया। कोई भी ब्रज पुरंदरी फल का सौदा करने नहीं आई। किसी भी चंचल गोप बालक ने मोल तोल करने का खेल तक नहीं किया। अभी तक बोहनी ही नहीं हुई है। फल विक्रणी के मुख पर निराशा छा जाती है। वह सोचने लगती है, क्या आज का दिन ऐसे ही समाप्त होगा? पता नहीं किसका मुख देखकर उठी थी। इसी समय अश्वत्थ पत्र चंचल हो उठते हैं, मानो संकेत कर रहे हों, नहीं नहीं फल विक्रणी, निराश मत हो। अरे आज तो तेरे जीवन सौभाग्य का परम पुनीत सर्वोत्तम समुज्ज्वल प्रभात है। जिनके सामने अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्राणी फल दान के लिए हाथ पसारते हैं, जो मुक्त हस्त होकर अनादि काल से सबको फल दान कर रहे हैं, वे तुम्हारे सामने फल लेने के लिए हाथ पसारेंगे। अखिल भुवन फलदाता को तो आज फल दान करेगी। ओह, अनादि काल से कर्म फल का भार सिर पर उठाए तो घूम रही है, निरंतर घूम रही है। आज तक किसी ने भी तेरा फल लेकर तुझे इस भार से निर्मुक्त नहीं किया, किंतु आज तुझे एक अनोखा ग्राहक मिलेगा। अप्रत्याशित अपरिसीम मूल्य चुका करके तेरा सारा फल ले लेगा। इस अनादि फल भार वहन से तो आज सदा के लिए त्राण पा जाएगी, परम कृतार्थ हो जाएगी। क्षेत्र वाटिका की अपार धन्य राशि की ओर देख करके वृद्धा ने फिर सोचा, तो क्या इसका एक कण भी मेरे भाग्य में आज नहीं है? बस इसी क्षण मानो इसी के उत्तर में, अरे एक कण नहीं, आज तो इस समस्त धान्य लक्ष्मी का स्वामी स्वयं तेरे भाग्य में आ रहा है। ये इंगित करते हुए से धान्य स्तूपों के समीप प्रांगण में बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र ने अभी अभी अपने हाथों बनाए हुए धान्य घरोंदों को मिटा दिया तथा इधर उधर अंजलि भर भर कर धान्य बिखेरने लग गए। वृद्धा जब अश्वत्थ की छाया में आई भी नहीं थी, उसके पूर्व ही श्री कृष्णचंद्र नंद भवन के उत्तर द्वार से निकल करके धान्य स्तूपों के समीप आ गए हैं और धान्य क्रीड़ा कर रहे हैं। इस समय वे एकाकी आए हैं। अवश्य दूर पर ब्रजरानी के द्वारा नियुक्त परिचारिकाएं छिपकर उनकी ये परम मनोहर बाल्य चेष्टा देख रही हैं। फल विक्रणी अपने चिर अभ्यस्त आकर्षक भरे सर्वविशेष के साथ पुनः पुकार उठी, फल ले लो जी फल। श्री कृष्णचंद्र ने भी ये पुकार सुन ही ली।
दान बिखेरना छोड़ करके चंचल नेत्रों से जिधर से ये पुकार आई है उसी ओर वे देखने लगते हैं। इतने में फिर वही पुकार सुनाई पड़ती है, कोई फल ले लो जी फल। इसी बार वे अतिशय शीघ्रता से धान्य के स्तूप से कूदकर उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वे सोचते जा रहे हैं फल क्या होता है, चलें लेकर देखें तो सही। प्रत्युत्तर पाने की प्रतीक्षा में फल वाली नंद भवन की ओर देख रही है। सहसा उसने देखा वाट का प्राचीर के शुद्र द्वार पर एक बालक खड़ा है। बालक नव नीरद वर्ण है, उसके अंग प्रत्यंगों से शोभा का निर्जत झर रहा है। विथरी अलके रही मुख पर बिनही ब्यन सुभाई, देखी कंजनी चंद के बस मधुप करत सहाई। सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाई, जुगल खंजन करत अवनीति बीच केओ बनराई। अरुण अध्रन दसन झाई, कहो उपमा थोरी, नील पुट्ट विच मनो मोती, धरे बंदन बोरी। सौभाग्य बाल मुकंद की छवि, बरनी कापे जाई, भ्रिकुटी पर मसी बिंदु सोहे, सके सूर न गए। छवि देख करके फल वाली के नेत्र निमेष शून्य हो गए। कुछ क्षण के लिए वह सब कुछ भूल गई। जब बाह्य ज्ञान हुआ तो देखा हृदय अत्यंत वेग से स्पंदित हो रहा है, पर अन्य अव्यय चैतन्य विहीन से हो गए हैं, सरथा जड़ बन गए हैं। और वह बालक, वह तो अभी भी ज्यों का त्यों वहीं द्वार पर खड़ा है तथा अपनी दक्षिण भुजा उठा करके अंगुलियों को हिला हिला कर मुझे ठहरने के लिए संकेत कर रहा है। वृद्धा ने पुलिंद निवास स्थली में अपने ग्राम में ब्रजेश पुत्र के अतुल सौंदर्य की चर्चा सुनी है, पर अब तक देख नहीं सकी थी। दर्शन का ये प्रथम अवसर है, किंतु देखते ही वह अविलंब जान गई कि ये ही नंदपुत्र हैं। अतृप्त नयनों से वह उनकी ओर देखती रहती है। उनके प्राणों में कंपन हो रहा है, नेत्रों में जल भरता जा रहा है। वे चाहती हैं कि एक बार पुकार कर कहूँ, नंद लाडले इधर आओ, पर कंठ सरथा रुद्ध हुसा हो गया है, वाक शक्ति लुप्त हो गई है। निरुपाय विवश व्याकुल हुई वह वहीं चित्र लिखी सी रह जाती है। श्री कृष्णचंद्र द्वार लांग करके उसकी ओर चल पड़ते हैं। पाक की नुपुर रुंझुन करने लगती है। कदाचित ये रुंझुन कोई सुन तो नहीं रहा है। मेरा बाहर जानना जन्नी के द्वारा नियुक्त दासियों ने जान तो नहीं लिया है। इस आशंका से श्री कृष्णचंद्र अपने चंचल नेत्रों को चारों ओर घुमा घुमा कर देखते जा रहे हैं। शीघ्र ही अलिंद को पार करके वे फल वाली के समीप जा पहुंचते हैं। उनको अपने निकट आया देख करके फल वाली के रोम पुलकित हो उठते हैं। उसका आनंद विगलित हृदय आंसू बनकर नेत्रों के पथ से बह चलता है। श्री कृष्णचंद्र आश्चर्य में भर के सोचने लगते हैं, ये रोने क्यों लगी। भाव तरंगनी के बढ़ते हुए वेग को किसी अचिंत्य शक्ति ने उद्देश्य विशेष से कुछ क्षण के लिए मानो सहसा रोक सा दिया हो। इस प्रकार फल विक्रमी को कुछ धैर्य हो आता है। वाणी की शक्ति भी जाग उठती है। फिर भी भीतर ही भीतर आंसू तो उमड़े ही आ रहे हैं। अश्रुपूरित कंठ से ही वह बोली, फल लोगे। तथा उत्तर में श्री कृष्णचंद्र ने अपने घन कृष्ण कुंचित कुंतल राशि मंडित सिर को सकृति की मुद्रा में हिला मात्र दिया। इस मस्तक संचालन ने तो मानो पुनः फल विक्रमी के हृदय को मथ डाला। वह इस अप्रतिम बाल भंगिमा को देख करके पुनः अधीर हो उठी। भाव संस्मरण न कर सकने के कारण उन्मत्त सी हो उठी। फल की टोकरी को सिर पर उठा लिया। अब तक बैठी थी पर अब उठ खड़ी हो जाती है। क्या करने जा रही है वह स्वयं नहीं जानती। फल की टोकरी सिर पर लिए वह खड़ी है। नेत्रों से अश्रु के प्रवाह बह रहे हैं। कुछ भी बोल नहीं रही है। एक विचित्र सी मुद्रा धारण किए श्री कृष्ण की ओर दृष्टि लगाए। कभी कभी कुछ संकेत सा
कर देती है। क्या कहना चाहती है वे कौन जाने। किंतु फल विक्रणी की इस मुद्रा से बाल्य लीला रस मत श्री कृष्ण को संदेह होने लगता है कि कहीं ये फल लेकर जा तो नहीं रही है। पीले केले, पीले बेर, सरस पीलू, अरुण अनारंग को टोकरी में सजा देख करके फल क्या वस्तु है ये तो वह जान ही गए हैं। साथ ही इन्हें लेने के लिए उनका मन पहले से भी अधिक लोलुप हो गया है। पर ये यदि चली गई तो फिर फल कैसे मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्णचंद्र अतिशय अधीर कंठ से तुरंत पुकार उठते हैं, री मैं फल लूंगा फल। जैसे किसी ने करण पुटों में अमृत उड़ेल दिया हो, प्राणों में दिव्य अति दिव्य मधु की धारा बहा दी हो। इस प्रकार अनुभव करते हुए फल विक्रणी ने श्री कृष्णचंद्र की ये सुमधुर वीणा विनंदित ध्वनि सुनी। उसके अंतस्थल में प्रवाहित भाव स्त्रोतपस्नी का इस मधुधारा से संगम हो गया। यह मधुधारा सामान्य नहीं है, अत्यंत गंभीर है। इसने भाव स्तोत्रस्वनी की चंचल तरंगों को आत्मसात कर लिया। अभी अभी जो कल्लोलनी हिलोरे ले रही थी उसमें आवर्त उठ रहे थे, वे सब के सब श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से निसृत इस मधुसुधा धारा में विलीन हो गए, तद्रुप हो गई। फल विक्रणी प्रकृतिस्थ हो गई, समाधि से जागी हुई सी। उसने सिर से फल की टोकरी उतार कर श्री कृष्णचंद्र के समीप रख दी। अभी भी उसके कानों में गूंज रहा है, री मैं फल लूंगा। श्री कृष्णचंद्र पुनः उस वीणा विनंदित स्वर में बोल उठे, री सुनती नहीं, फल दे, मैं फल लूंगा। इस बार फल वाली में भी उत्तर देने की शक्ति लीला शक्ति ने ही भर दी। वह बोली, नंदपुत्र तुम फल लोगे, अच्छी बात है, फल लो, मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगी, पर यह बताओ फल के मूल्य में मुझे क्या दोगे। ये कहते कहते ही फल वाली का कंठ पुनः भर जाता है। श्री कृष्णचंद्र भी चकित से होकर के उसकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि मूल्य क्या वस्तु है ये वे समझ नहीं पाते। ओह, या सर्वज्ञ सर्वविद, श्रोतों से निर्दिष्ट किए जाने वाले पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र का ये बाल्यवेश, ये बाल्य लीला रस मत्ता कितनी मोहक है। श्री कृष्णचंद्र ने इस बार अत्यंत उतावली भरे स्वर में कहा, मूल्य, मूल्य क्या होता है ये तो मैं जानता ही नहीं, तो फल तो मुझे दे। उत्तर में फल वाली भी उतना ही शीघ्रता से बोल गई, नंद लाडले, कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है। ली हुई वस्तु के बदले में जो दी जाती है उसी को मूल्य कहते हैं। फल वाली ने यह कहा ही था कि श्री कृष्णचंद्र तुरंत बोल उठे, री तो कैसी बावली है। मेरी मैया मुझे प्रतिदिन विविध मिष्टान नवनीत एवं अनेक क्रीड़ा सामग्री देती हैं, गोपियां भी मुझे अनेकों वस्तु देती हैं, पर मैं तो उसके बदले कभी भी कुछ भी उन्हें नहीं देता, वे मांगती भी नहीं। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र आशा भरी मुद्रा में फल वाली को भी देखने लगते हैं। फल वाली के नेत्रों में आंसू छल छल करने लगते हैं। एक बार अपना सारा धैर्य बटोर करके वह श्री कृष्णचंद्र से पुनः कुछ कहना चाहती है, पर अब सामर्थ्य नहीं रही। हृदय का बांध टूट गया है। अनर्गल अश्रु प्रवाह फल विक्रणी के कपोल एवं वक्षस्थल को आर्द्र बनाने लगता है। बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र का एक बार पुनः विचार में पड़ गए। फल वाली की इस अनर्गल अश्रु वालिका का मर्म वे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने तो ये मर्म निकाला कि संभवतः ये मूल्य के लिए ही रो रही है। बस फिर क्या था। ये विचार उदय होते ही वे क्षेत्र वाटिका की ओर दौड़े। सन्निकटवर्ती धान्य स्तूप के पास जा पहुंचे। अंगुलियों को जोड़ करके उन्होंने अंजलि बनाई। उस अंजलि को धान से भरा,
तथा पुनः उसी वेग से फल वाली के समीप चल पड़े। उनकी दृष्टि फल विक्रणी पर ही केंद्रित है और वे मानो अपने सारे शरीर का बल लगाकर दौड़ रहे हैं। इसी बीच में द्वार की सीमा पर पार करने से पूर्व ही बाल्य चपलतावश अंजलि शिथिल पड़ जाती है। छोटी छोटी सटी हुई उंगलियां ढीली पड़ने लगती हैं, उनमें 2-4 छिद्र बन जाते हैं तथा क्रमशः धान गिरने लग जाता है। अलिंद को पार करके जिस समय वे फल वाली के पास पहुंच पाते हैं, उसी समय उनकी अंजलि में केवल 4-5 धान ही बच रहते हैं तथा जब वे उसकी टोकरी में अपनी अंजलि खोलते हैं तब केवल एक ही धान टोकरी में गिरता है, क्योंकि अब एक दाना ही अवशिष्ट रहा है। किंतु नंदनंदन को ये पता नहीं, वे तो अपनी जान में अंजलि भरकर दान ले आए थे हैं, इसलिए उत्कंठापूरित स्वर में बोल उठते हैं, रील ले, मैं तेरे फल का मूल्य ले आया, ये धान लेकर मुझे अब फल दे दे, सारा फल दे दे, मैं सब ले लूंगा। इधर फल वाली की विचित्र दशा है। जिस समय श्री कृष्णचंद्र धान लाने भीतर गए, दृष्टि से ओझल हुए, उस समय उनके प्राण निकलने से लगे। आह, नंद पुत्र चले गए, फल लिए बिना ही चले गए। मैं हतभागिनी उन्हें फल नहीं दे सकी। इस वेदना से उनका शीर, मन, प्राण सब कुछ एक साथ जल उठा। यदि क्षण भर का विलंब और होता तो उनके आकुल प्राण उताप धक्त जर्जर कलेवर को छोड़ करके उड़ गए होते, किंतु तुरंत ही श्री कृष्ण पुनः देख के तथा उन्हें देखते ही बाहर निकलते हुए प्राण शीर में ही लौटाए। सचमुच फल वाली ने नवजीवन पाया। अवश्य इस बार वह सहसा अत्यंत गंभीर हो गई है। आकुल प्राण सरथा अंतिम दिशा को छू करके शेष सीमा को स्पर्श करके लौटे हैं, अतः भावों का आवेग भी शांत प्राय हो चुका है, और तो क्या अभी अभी हुई वेदना की स्मृति भी वह खो बैठी है। श्री कृष्णचंद्र की रिक्त अंजलि से गिरे हुए उस एक धान्य कण को वह चटपट अपने हाथ में उठा लेती तथा उसे उनके सामने रख करके किंचित अस्फुट स्वर में कहती है, नंद लाडले, मेरे इतने फल का मूल्य क्या धान का एक ही दाना है? तो श्री कृष्ण ने अब समझा कि धान तो उनकी अंजलि से कहीं पथ में ही गिर गए। बंकिम नयनों को घुमा करके पीछे की ओर उन्होंने देखा, धान्य की एक रेखा सी बन गई है। एक साथ ही आशा, निराशा, उत्कंठा, अवसाद की छाया श्री कृष्णचंद्र के मुख कमल को छू सी देती है, पर वे सांस बटोरते हुए से अविलंब बोल उठते हैं, देख फल वाली, मैं धान ले अवश्य आया था, पूरी अंजलि भर कर ले आया था, पर दौड़ते समय वो गिर गया। अब मैं फिर लाने जाऊं तो संभवतः मैया देख लेगी, वे अब आती ही होगी, इसलिए तुम मुझे आज फल दे दे, फल देकर घर चली जा, फिर किसी दिन आ जाना, मैं अवश्य इसका मूल्य तुझे दे दूंगा। ये कहकर आशा भरी मुद्रा में वे फल वाली की ओर देखने लगते हैं। वे भी श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत मधुर सरलता से ओतप्रोत इस उक्ति को सुनकर बोली, नंद नंदन, मेरे जीवन में दूसरा दिन होगा, तब तो आऊंगी। कहते कहते फल वाली के नेत्र पुनः भर आए, कंठ गदगद हो गया। रुद्ध कंठ से वह बोलती गई, नंद लाडले, कर्मों के फल स्वरूप विधाता ने मुझे चंडालनी बनाया। गोपियों की भांति मेरा ये अधिकार नहीं कि तुम मेरी गोद में आ सको, मुझे मां कह सको। इस मलिन देह से ये अधिकार मिलने की आशा भी नहीं। कदाचित इस जीवन के उस पार फल वाली बीच में ही सुबक सुबक कर पुनः रोने लग गई। श्री कृष्णचंद्र फल विक्रय की बातों को अच्छी तरह समझ नहीं सके। चंडालनी क्या होती है, अधिकार क्या वस्तु है, वे भला क्या जाने, पर इतना तो उन्होंने समझ लिया कि इसकी गोद में चले जाने से और मां कहने से यह प्रसन्न अवश्य हो जाएगी।
इसी तरह की कुछ बात इसने कही है, इसलिए कुछ सोच करके वह तत्काल बोल उठे, अच्छा री सुनती है, ये बता, यदि मैं तेरी गोद में चढ़ जाऊं और तुझे मां कह दूं तो क्या तू मुझे बिना मूल्य ही फल दे देगी? उत्तर में बरबस फल विक्रयणी का सिर सकृति की सूचना देता हुआ हिल गया। उसने जानकर हिलाया नहीं। श्री कृष्णचंद्र ने एक बार चारों ओर दृष्टि डाल करके देखा और फिर भुजा उठा करके लपक कर फल वाली की गोद में जा चढ़े तथा उसकी ठोडी का स्पर्श करते हुए बोले, मां अब फल दे दो। ओह, अगणित योगेंद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतर व्यापी अथक प्रयास करके ध्यान में भी जिनका स्पर्श नहीं पाते, श्रुतियां जिन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाती हैं पर अंत नहीं पाती, वे ही स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र सरथा साधन हीना चंडालनी की गोद में उठकर उसे मां कहकर फल मांग रहे हैं। अनंत करनानर तेरे इस कृपा वैभव की जय हो, जय हो। फल विक्रयणी तो अखंड अनंतकालीन परम आनंद समाधि में विलीन हो गई। इसके पश्चात बाह्य दृष्टि में उसके हाथ पैर एवं मुख से इतनी सी और क्रिया संपन्न होते हुए आकाश पथ में अवस्थित देववृंदों ने अवश्य देखा। तुरंत श्री कृष्णचंद्र उसकी गोद से उतरते हैं, उनके आगे अंजलि फैलाकर खड़े हैं। ठीक वैसी ही अंजलि है जिससे सारे धान गिर गए थे। उसी अंजलि में फल विक्रयणी दोनों हाथों से फल भरने लगती है। उस छोटी सी अंजलि में ही फल विक्रयणी की टोकरी के सारे फल समा गए। अब तक श्री कृष्णचंद्र को रिक्त अंजलि से गिरा हुआ वह धान्य कण फल विक्रयणी की अंगुलियों में दबा था। अब वह टोकरी में गिर जाता है, पर गिरते ही एक अमूल्य रत्न के रूप में परिणित हो जाता है। दूसरे ही क्षण समस्त टोकरी नानाविध अनमोल रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। फल विक्रयणी उठी, रत्न भरी पूरी टोकरी को सिर पर रखा, हाथों से उसने श्री कृष्णचंद्र को संकेत किया। उत्तर में श्री कृष्णचंद्र बोले, नहीं नहीं, तो चिंतित मत हो। क्या मेरी अंजलि से धान गिर गए, इसलिए फल भी गिर जाएंगे? इन फलों को तो मैं खाऊंगा। वृद्धा उन्मत्त सी हुई चल पड़ती है, एक सरोवर के तट पर टोकरी उतार कर रखती है, निमिलित नेत्र रहकर ही हाथों से रत्नों को टटोलती सी है, फिर रत्न सहित टोकरी को सरोवर के अगाध जल में फेंक देती है। निकटवर्ती एक गहन वन में प्रवेश कर जाती है। बस इससे आगे ब्रजपुर में पुलिंदावास में कहीं भी कभी भी किसी ने उस फल विक्रयणी को नहीं देखा। श्री कृष्णचंद्र फल लेकर के क्षेत्र वाटिका की ओर अग्रसर हुए। ब्रज महिषी के द्वारा नियुक्त परिचारिकाएं सारी लीला देख रही थी। रुंझुन नुपुर की ध्वनि करते हुए जिस समय श्री कृष्णचंद्र उत्तर द्वार से ब्रजेश प्रासाद में प्रवेश करने लगे, उस समय दासियां हंसी नहीं रोक सकी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। चकित होकर नंद नंदन उनकी ओर देखने लगे। इसी समय यशोदा रानी भी वहां आ पहुंची। पुत्र को अंजलि भरे फल लाते देख करके वह खड़ी हो गई। पास आने पर जननी ने अपने नीलमणि को गोद में उठा लिया एवं मुख चूम कर बोली, मेरे लाल, तूने इतने फल कहां पाए? पुत्र कुत्र लब्धानी तानी मानी। श्री कृष्णचंद्र ने सरलता सने संकिंचित अस्फुट स्वर में उत्तर दिया, मेरी मैया, एक फल वाली आई थी, फल भार से लदी हुई उसकी टोकरी थी। सचमुच मैया, वह बड़ी अच्छी थी, धन्य है वह। मुझे तो वह अतिशय प्यार करने लगी। उसी ने मूल्य में धान्य लेकर ये सारे फल मुझे दे डाले हैं। तो दासी ने हंसकर ब्रजेश्वरी से कहा, नंदरानी, श्री कृष्णचंद्र को छूना मत, भला इसने चंडालनी की गोद में जाकर उसे मां कहा है। मैया बोली, विधाता करे मेरा नीलमणि जगत की सारी स्त्रियों को मां कही।
और उसका अमोघ आशीर्वाद पाकर के चिरंजीवी हो जाए। कहते कहते मैया के नेत्र कोनों से 2 बिंदु अश्रु ढलक करके श्री कृष्णचंद्र के मस्तक पर जा गिरे। इसी समय कोलाहल करते हुए सुखा वृंदा पहुंचे। जननी को श्री कृष्णचंद्र ने फल बांटने के लिए कहा। आनंद में निमग्न हुई जननी ने भी स्वयं ही अपने कोमल सुंदर हाथों से फलों का संस्कार किया। आनंद आवेश से उनके हाथों में प्रकंपन होने लगता है। कांपते हुए हाथों से ही वे फल वितरण कर रही है। साथ ही उन्हें अत्यंत आश्चर्य है कि इतनी देर से वे बांट रही है, किंतु इतने से अल्प फल समाप्त तो ही नहीं हो रहे हैं। इसके कई दिन बाद तक भी जननी इन फलों का अंत न पा करके अतिशय विस्मय करती रही, आश्चर्य में डूबी रही। तब जिन जिन ने इन फलों के स्वाद का अनुभव किया था वे तो चमत्कृत रह गए। वे अत्यंत सुमधुर विचित्र अद्भुत स्वाद उन्हें भूलता नहीं था। उस दिन जब नंद रानी अपनी नीलमणि को बीच में बैठा करके ग्वाल बंधुओं में फल वितरण कर रही थी, उस समय एक नववधू अपनी सास की आज्ञा से मथानी मांगने नंद भवन आई। श्री कृष्णचंद्र तो गो बंधुओं के साथ फल वाली के फलों का रस लेने में निमग्न थे। उन्होंने उस ब्रज सुंदरी की ओर ताका तक नहीं, पर उसने उन्हें देखा और देखते ही वह अपने आप को खो बैठी। मथानी लेकर वह यंत्र की भांति घर तो लौट आई, पर इतनी देर में ही उसके सारे शरीर का रंग ही बदल गया। क्रय के स्वजन परिजन सभी वधू के इस आकस्मिक परिवर्तन से चिंतित हो गए हैं, पर किसी को असली कारण का ज्ञान नहीं हो रहा है। वे बोलती भी नहीं है, मौन हो गई है, जैसे गूंगी हो जाए। 1 सप्ताह तक उसकी यही दशा रहती है। आज इतने दिन बाद वह जमुना तट पर स्नान करते समय एक समवयस्का सखी को अपने इस विचित्र परिवर्तन का रहस्य बता रही है। अद्भुत एक चित्यो हो सजनी, नंद महर के आंगन री, सो में निरखी अपुनपो खोयो, गई मथानी मांगन री। बाल दशा मुख कमल विलोकत, कछु जन्नी सी बोली री, प्रगति हंसत दंतली, मनु सीपज दमकी दुरे दल ओले री। सुंदर भाल तिलक गरोचन, मिली मसी बिंदु का लाग्यो री, मनु मकरंद अंचे रुचि के, अली सावक सोई न जाग्यो री। कुंडल लोल कपोलानी झलकत, मनु दर्पण में छाई री, रही बिलोकी विचारी चारु छवि, परिमित कहूँ न पाई री। मंजुल तरनी की चपलाई, चित चतुराई करबेरी, मनो सरासन धरे कर समर, बोहे चढ़े सर बर पेरी। जल्दी थकित जन काग पोत को, कुल ना कबू आयो री, ना जानो कि ही अंग मगन मन, चाही रही नहीं पायो री। कह लगी कहो बनाई बरनी छवि, निरखत मति गति हारी री, सूर शाम के एक रोम पर, देव प्राण बलिहारी री। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।